हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी डायन जो सिर्फ रात में आती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। ये कहानी है दोस्तों एक डायन गीता की, जो मोनिका नाम की एक औरत जो 10 साल बाद पागल खाने से छूटी थी, उसके साथ साथ उसके घर पर आ गई, जिसका नाम गीता था और वो अंधेरे में रहती थी। कौन है डायन और क्या मोनिका खुद को और अपनी माँ को इस डायन के प्रकोप से बचा सकती है? देखते हैं आज के एपिसोड में, फियर फाइल्स का दिल दहलाने वाला एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मोनिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठी होती है और बहुत परेशान सी लगती है, क्योंकि उसको डॉक्टर का फ़ोन आया था और मीटिंग के लिए उसको अर्जेंट हॉस्पिटल में बुलाया था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तभी बराबर में उसका बॉयफ्रेंड पूछता है आखिर माँ को हुआ क्या है। मोनिका बताती है कि मेरी माँ एक आईएएस ऑफिसर थी, लेकिन पता नहीं उनको दिमाग में अचानक से क्या बीमारी हो गई, जभी से वो ऐसी हो गई, क्योंकि उनका सारा ख्याल पापा रखा करते थे। पराग के पैदा होने के बाद माँ की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी और पापा की भी अचानक मौत हो गई, और हम दोनों उस टाइम बहुत छोटे थे, इसलिए हमारी परवरिश जो भी करी हमारे खुद के मामा ने करी, और मामा जी ने ही मेरी माँ को एक पागल खाने में भर्ती कर दिया था ताकि उनकी जान बच सके। रास्ता लंबा होने के कारण उन दोनों को हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई, लेकिन वो रात में हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मोनिका सीधा जाके डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर उसे बोलता है कि अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, अब तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। मोनिका जाकर अपनी माँ को मिलती है और देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। तभी उसी समय डॉक्टर आता है और कुछ दवाइयाँ उनको लिख देता है और बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक हैं, ये दवाइयाँ इनको देना और अब इनको ले जाओ। उनके जाने के बाद एक नर्स डॉक्टर के पास आती है और बोलती है, डॉक्टर साहब ये आपने क्या कर दिया, अभी तो वो पूरी तरह ठीक भी नहीं है और आपने उसको घर भेज दिया। तभी डॉक्टर बोलता है, इसको जाने दो, अगर ये यहाँ रहेगी तो पता नहीं और कितनी मौतें होंगी यहाँ पर। इससे हमें ये तो पता लग गया था कि इस हॉस्पिटल में काफ़ी सारी मौतें हुई हैं जो अनजान हैं, लेकिन तभी मोनिका जाकर अपने घर पर पराग को मिलाती है अपनी माँ से, लेकिन वो उसे पहचानती नहीं है। पराग भी उसको नहीं पहचान पा रहा था कि ये उसकी असली माँ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने अपनी माँ को देखा ही नहीं था। और मोनिका अपनी माँ के नाखून देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि हॉस्पिटल में तुम्हारी बिल्कुल देखभाल नहीं हुई, देखो कितने गंदे और बड़े बड़े नाखून हैं तुम्हारे। नाखून की बात सुनकर उसकी माँ बहुत डर जाती है और बोलती है कि मुझे ये नाखून वाखून नहीं काटने, मेरे नाखून जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, उसको ऐसे नाखून पसंद नहीं है। उसकी बेटी पूछती है कि किसको पसंद नहीं है तुम्हारे बड़े नाखून, लेकिन उसकी माँ उसको कुछ भी नहीं बताती और गोल मोल बात घुमा जा। जब ये बातें चल रही थी, अचानक से ही उस कमरे की लाइट चली जाती है और वहाँ पर बिल्कुल गुप्त अंधेरा। और तभी हम दोस्तों उस कमरे के बाहर एक काले साये को देखते हैं, जो और कोई नहीं, वही डायन अंधेरे में रहने वाली गीता थी। मोनिका उस काले साये को देखकर काफ़ी डर जाती है और बहुत घबरा भी जाती है, लेकिन थोड़ी देर में लाइट आ जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों रात हो जाती है और वो लोग सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी पराग अपनी माँ को खाने की टेबल पर बुलाने के लिए जाता है। वो जैसे ही उसके कमरे पर जाता है तो देखता है उसकी माँ न जाने किसी से बात कर रही है अकेले में। तभी पराग कमरे की लाइट जला देता है और अचानक उसकी माँ उस पर चिल्लाती है कि कमरे की लाइट अभी बंद करो, मुझे लाइट पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही पसंद है। पराग की माँ बोलती है कि मुझे बाहर नहीं जाना, वहाँ बहुत रोशनी है, तुम मेरा खाना यहीं पर ला के दे दो, मैं बाहर नहीं आऊँगी। और ये पराग अपनी बहन को जाकर वैसे ही बोल देता है। पराग अभी एक छोटा बच्चा था और वो अपनी माँ को ही देखकर डर जाया करता था। रात को पराग सो रहा होता है अपने कमरे में, तभी अचानक उसको अपनी माँ के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो उठकर चेक करने जाता है तो देखता है कि उसकी माँ न जाने किससे बात कर रही थी। उसकी माँ बोलती है कि तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, मुझे और गीता को तो पूरी रात भर ऐसे ही गप्पे लड़ाने का शौक है और आदत भी। पराग को दोस्तों कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी माँ किससे बात कर रही है। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चला जाता है। दोस्तों पराग एक बच्चा था और वो वहाँ से अपनी माँ के कहने पर निकल जाता है, लेकिन
जाते हुए पीछे पर मुड़कर देखता है तो उसको अपनी माँ के साथ वही काली डायन गीता नजर बैठ आती है। पराग ये देखकर बहुत डर जाता है और सीधा अपने कमरे में जाकर चद्दर ओढ़कर बैठ जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। तभी थोड़ी देर बाद देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। रात भर वो इसी हलचल में सो नहीं पाता। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि मोनिका सुबह उसको स्कूल के लिए उठाने आती है और जैसे ही वो उसको उठाती है, डर के मारे पराग सारी बातें अपनी बहन को बताता है और बोलता है कि पता नहीं माँ कौन गीता से बात करती है रात भर। मोनिका भी ये बात सुनकर बहुत हैरान थी, लेकिन वो ज़्यादा परेशान इसलिए थी क्योंकि पराग ने जो नाम लिया गीता, वो नाम कहीं ना कहीं मोनिका ने पहले भी सुन रखा था, इसलिए वो ज़्यादा परेशान थी। मोनिका अपने कमरे में सो रही थी रात को, तभी अचानक उसे पराग की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो भागी हुई उसके कमरे में जाती है ढूंढने के लिए, पर पराग वहाँ पर नहीं मिलता है। तभी वो स्टोर रूम में जाती है और जाकर देखती है तो एक मेज पर वही काली डायन बैठी हुई थी और न जाने मेज के ऊपर क्या खुरच खुरच कर लिख रही थी। तभी मोनिका कमरे की लाइट जला देती है और देखती है कि वो डायन अब वहाँ नहीं है। दोबारा लाइट ऑफ करती है तो वो उसको फिर वहीं मिलती है। मोनिका समझ गई थी कि ये डायन ही है और वो लाइट बंद करते ही दिखती है और लाइट खोलते ही गायब हो जाती है। अचानक लाइट बंद होते ही वो देखती है कि वो डायन उस पर हमला करने वाली होती है। तभी वो एकदम लाइट जला देती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो पराग को ढूंढने जाती है तो देखती है कि पराग टॉर्च पकड़कर एक अलमारी के अंदर चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे जो डर था वो साफ दिख रहा था कि वो उस डायन को देख चुका है और उससे बचने के लिए यहाँ पर तभी हम देखते हैं मोनिका सुबह उस टेबल पर बैठ कर चाय पी रही होती है और बड़ी गहरी सोच में होती है और उसकी नज़र तुरंत वहीं पर पड़ती है जहाँ रात वो डायन बैठी थी। उस डायन ने अपना नाम गीता उस मेज पर लिख दिया था। मोनिका ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और वो उसे बोलता है तुम चलो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे। उन दोनों को लौटते लौटते रात हो जाती है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। दूसरे सीन में देखते हैं कि पराग घर के बाहर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसकी माँ किरण वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, चलो हम दोनों अंदर चलकर टीवी देखेंगे। पराग अंदर जाने से डर रहा था अपनी माँ के साथ, क्योंकि पूरे घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी माँ उसको बहला फुसला कर ले जाती है और घर की सभी लाइटें बंद और कर देती है। अंदर ले जाने के बाद उसकी माँ किरण टीवी में हॉरर फिल्म और लगा देती है, जिसे देखकर पराग और भी ज़्यादा डर जाता है और तभी वो उससे पूछता है कि ये गीता कौन है। तो उसकी माँ बोलती है चुप हो जाओ, उसको अच्छा नहीं लगता उसके बारे में कोई पूछे। तभी हम देखते हैं कि नाम लेने के बाद वो डायन गीता वहीं उसके पास आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। पराग डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। यह सब देख गीता को अच्छा ही लगता और वो किरण को मारने लगती है। तभी पराग भागते भागते बाहर पहुँच जाता है और उसकी बहन मोनिका को सब सच सच बता देता है। पराग बोलता है कि माँ अंदर उस डायन के साथ है और वो उसे मार रही है, तुम जल्दी कुछ करो नहीं तो वो हमारी माँ को ऐसे ही मार डालेगी। दोनों तभी अंदर घर के जाते हैं और ढूंढते हैं पर वो मिलती नहीं। तभी अचानक देखते हैं कि पलंग के नीचे से पराग के कोई पैर पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने लगता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और लाइट खोल देता है। लाइट खुलते ही वो डायन वहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं विनोद, पराग और मोनिका स्टोर रूम में जाते हैं अपनी माँ की असलियत को पता करने। वहाँ वो एक बक्सा खोलते हैं जिसमें से मोनिका को कुछ कागजात मिलते हैं और जब वो कागजात उनको पढ़ रही होती है तब वो देख के बिल्कुल घबरा जाती है और शॉक हो जाती है कि मोनिका किरण की असली बेटी नहीं है, गोद ली हुई है। सारी बात पता चलने के बाद मोनिका बहुत टूट सी जाती है क्योंकि उसके माँ बाप वहाँ रहते ही नहीं हैं। अगली सुबह देखते हैं कि उन पेपर्स पे जो एड्रेस था, जो उसके असली माँ बाप थे, वो उनको ढूंढने चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो एक आदमी से मिलते हैं जो उसका असली पिता होता है। तब वो पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है। तो वो बोलता है तुम्हारी माँ गीता कुछ टाइम पहले ही चल बसी।
कुछ साल पहले की बात है। तुम्हारी माँ गीता प्रेग्नेंट और गांव के सभी लोग तुम्हारी माँ को ढूंढते ढूंढते घर पर आ गए थे। उन गांव वालों का कहना था कि तुम्हारी माँ ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक जवान लड़के की बलि चढ़ा दी है और उन लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया। अब वो गीता को ढूंढ रहे थे। तुम्हारी माँ जैसे तैसे जान बचाकर खिड़की से कूदकर भाग रही थी, लेकिन गांव वालों की नज़र में आ गई थी। वो भाग रही थी। आगे जाकर उसको जब कोई रास्ता नहीं मिला और गांव वाले उसके पीछे थे, तो उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। गांव के सभी लोग मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे और सबका मानना यही था कि अगर इसका सही समय पर अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो ये डायन बन जाएगी। तभी तुम्हारे पिता ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वहाँ पुलिस आई और उसमें से एक आईपीएस ऑफिसर थी, किरण, जो आज तुम्हारी माँ है। उसने उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इस सब का जिम्मेदार तुम्हारी माँ उस आईपीएस ऑफिसर किरण को मानती है, जो आज तुम्हारी माँ है। और तब से ही वो उस पागल खाने में भर्ती है। मेरे पास तो पहले ही 3 बेटियाँ थीं, इसलिए तुम्हें मैंने उसको गोद दे दिया था। उसका पिता मोनिका को साथ साथ एक बात और बोलता है कि तुम गलती से भी उस डायन गीता को अपनी माँ समझने की भूल मत कर देना। तुम्हारी माँ किरण ही है। तुम गलती से भी ये गलती मत करना कि उसको अपनी माँ समझ लो, नहीं तो वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। उसके बाद वो दोनों टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा वहाँ से अपने घर के लिए निकल लेते हैं। और घर आने के बाद कोमल अपनी माँ से, किरण से, उस डायन गीता के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और जब मोनिका अपनी माँ के पास रात को जाती है तो वो उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थमा देती है। और जब वो पर्ची लेकर बाहर आती है, उसको पढ़ती है, तो उसमें लिखा था, प्लीज़ मेरी मदद। यह सब सुनकर मोनिका को यकीन हो गया था कि मेरी माँ किरण ज़बरदस्ती उस गीता के चक्कर में फंसी हुई है। पर्ची देते हुए उस डायन गीता ने किरण को देख लिया था और गुस्से में आकर वो किरण को बहुत मारती है। अपनी माँ की चीख सुनकर मोनिका कमरे में आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और वो लाइट जला देता है। तभी वो डायन वहाँ से गायब हो जाती है। यह सब देखकर उसका बॉयफ्रेंड विनोद, एक आदमी विनोद जी को लेने जा रहा होता है, क्योंकि अब वही थे जो इन लोगों की मदद कर सकते थे। लेकिन वो डायन उसको जाता देख उसकी गाड़ी पर अटैक कर देती है और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वो गायब हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं मोनिका अपने भाई पराग को कैंडल जला के दे देती है ताकि वो डायन पराग पर अटैक ना करे, और वो डायन की उस पर अटैक कर देती है। उसकी माँ आकर उसको बचा लेती है और तभी हम देखते हैं वो अपने भाई पराग को ढूंढने जाती है, तो देखते हैं कि उस डायन ने उसको एक कबर्ड में बंद कर दिया। जब वो उसको बचाने जाती है तभी वो डायन उसका भी गला बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड और वो आदमी दोनों आ जाते हैं, तो दोनों बच जाते हैं। अब बिना टाइम बर्बाद करे वो सब लोग बाहर आकर हवन की तैयारी करते हैं और सब लोग वहाँ बैठ जाते हैं और मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। तभी वो डायन गीता वहाँ आ जाती है और उन्हें बोलती है कि ये सब बंद कर दो। वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। तभी गुस्से में आकर वो सारी आग बुझा देती है और जो आदमी आया था उसको बहुत मारती है। यह सब देखकर किरण वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है कि तू मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी है, क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तेरा। तभी वो कहती है कि तू सारी मुसीबत की जड़ तू है, तूने मेरा अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और ना ही तूने मेरे पैरों में कीलें ठोकने दी, जिसकी वजह से मैं डायन बन गई। क्योंकि किरण ने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब किरण को सारी बात समझ में आ गई थी। वो तुरंत जाती है, मिट्टी का तेल लाती है और अपने ऊपर डालकर आग लगा लेती है, जिसके साथ साथ वो डायन भी जलकर भस्म हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस कहानी का दी एंड हो जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में फेस ऑफ फियर्स में।